The question number 108, calculate operating ratio from the following. तो हमें क्या दिया है, नेट रेवेन्यू एंड क्रेडिट रेवेन्यू. So credit revenue is the part of net revenue. Gross profit, depreciation, selling expenses and loss by fire. हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो. So formula is operating ratio is cost of revenue plus operating expenses divided by revenue from operations. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है इसमें 12 लाख. नेट रेवेन्यू है मींस क्रेडिट रेवेन्यू प्लस कैश रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न्स, दैट इज नेट रेवेन्यू. तो वो तो हमें दिया हुआ है 12 लाख. और उसके बाद हमें दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू चाहिए हमको. तो वो हम नेट रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू. देखो रेवेन्यू है हमारे पास 12 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 3 लाख. 12 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स 9 लाख. 9 लाख इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू. फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहिए हमको. तो सी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000. ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं डिवाइडेड बाय 12 लाख. 200. तो ये है 9 लाख प्लस 80,000 प्लस 40,000. 10 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100. 85%. देखो इसमें दिया है ऑपरेटिंग रेशियो. क्वेश्चन नंबर 109, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है. तो ऑपरेटिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 90%. और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें निकालना है, यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं इसको, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. तो 30,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू. रेवेन्यू हमारे पास 7 लाख, उसमें से रिटर्न्स माइनस कर देंगे 40,000. तो देखो 6,40,000 हो जाएगा. 6,40,000 इंटू 90. जिसको हम 90% है तो 0.90 भी लिख सकते हैं. ठीक है. 0.90 ये आ जाएगा 5,76,000 इक्वल्स COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 50,000. देखो ये है 7 लाख माइनस 40,000, 6,60,000 इंटू 0.90, 5,94,000. और फिर COGS हो जाएगा, COGS इक्वल्स 5,94,000 माइनस 50,000. तो 5,44,000 इज कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 110, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। तो तीन केसेस दिए हुए हैं। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फर्स्ट केस में हमें दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख और रेवेन्यू दिया है 7,50,000 इंटू 100। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 40%। फिर सेकेंड केस है जिसमें हमें रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। तो इसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू है हमारे पास 15 lakhs और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 12,40,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000। 2 लाख 2,25,000। तो अब हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 15%। थर्ड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो पहले हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू हमें कितने दिए हैं? 12 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ 12 लाख। तो 9,60,000 इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 9,60,000 प्लस, सॉरी सॉरी, इसमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज रेवेन्यू
minus cost of revenue minus operating expenses. तो रेवेन्यू है हमारे पास 12 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 9,60,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 30,000. So 12 lakh minus 9,60,000 minus 30,000, 2,10,000. Operating profit ratio, operating profit divided by revenue into 100. $17.5. Question number 111. Calculate operating profit ratio. So इसमें दिया हुआ है revenue from operations, gross profit, office and administration expenses, selling expenses, and interest on debenture. देखो operating profit ratio. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. ठीक है. अब देखो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 7. ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑन कॉस्ट. तो देखो कॉस्ट को हम एज्यूम कर ले 100, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 40, तो सेल्स हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा 140. तो जीपी ऑन सेल्स विल बी 40/140. ठीक है. अब देखो ये जो हमने ऊपर किया है, हमारे पास रेवेन्यू दिया है 7 लाख. इसमें ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगी 40/140 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइकिंग है 30,000 एंड 16,000. 7 lakh into 40 divided by 140. 2 lakh minus 30,000 minus 15,000. 1,54,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,54,000
divided by revenue 7 lakh into 100, 22%. Question number 112. Calculate operating profit ratio and net profit ratio from the following. तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय revenue from operations into 100. तो अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है इक्वल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो देखो रेवेन्यू है हमारे पास 8,30,000, इसमें से 30,000 सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 5 लाख, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास है ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000 और सेलिंग एक्सपेंसेस 18,000। बाकी सब नॉन ऑपरेटिंग 8,30,000 माइनस 30,000 माइनस 5 लाख माइनस 40,000 माइनस 18,000 2,42,000। So operating profit is 2,42,000 divided by 8 lakh. Revenue is 8 lakh into 100. 30.25%. The net profit ratio net profit ratio equals net profit divided by revenue from operations into 100। ठीक है, अब आपको देखो नेट प्रॉफिट निकालना होगा। नेट प्रॉफिट इज, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ही यदि हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दें, माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दें, तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास था यहाँ पर 2,42,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस बाय एक्सीडेंट इज नॉन ऑपरेटिंग, interest received on investment is non-operating income. So 2,42,000 minus 12,000 minus 24,000 plus 10,000
2,16,000. So net profit is 2,16,000 divided by revenue is 8 lakh into 100. So 27%. क्वेश्चन नंबर 113। तो ये देखो, ये हमें इसमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। 5 रेशोज चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं पहले इसमें। तो देखो, हमें परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। पहले हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितने हैं? 3,60,000 प्लस परचेज 18,30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,10,000 minus closing inventory is 4,40,000. See, 3,60,000 plus 18,30,000 plus 4,10,000 minus 4,40,000. So 21,60,000. Gross profit is revenue minus cost of revenue. Revenue is 30 lakhs. Cost of revenue is 21,60,000. 8,40,000. So 8,40,000 divided by 30 lakhs into 100. 28%. दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। देखो, ऑपरेटिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है हमारे पास 21,60,000 जो अभी हमने फाइंड आउट की है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 5% ऑफ सेल्स। सो 30 लाख का 5%।
divided by 30 lakhs into 100. तो 30 lakh का 5%, 1,50,000. So 21,60,000 plus 1,50,000 divided by 30 lakhs into 100. 77%. थर्ड है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. So operating profit divided by revenue into 100. और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर ले और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर ले. ठीक है. तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 8,40,000. ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,50,000 और ऑपरेटिंग इनकम कुछ है नहीं. सो 8,40,000 माइनस 1,50,000, 6,90,000. 6,90,000 divided by 30 lakhs. 23%. फोर्थ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें दिया हुआ है, हमने 21,60,000. एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग है 4,40,000 प्लस 3,60,000 divided by 2. So 21,60,000 divided by 4,40,000 plus 3,60,000 divided by 2, 4 lakh. 21,60,000 divided by 4 lakh, 5.4 times. फिफ्थ पॉइंट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दिया 30 lakhs. वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. सो 7 lakh माइनस 2 lakh, ये आ जाएगा 6 times. क्वेश्चन डन.